भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा है आरएसएस का। जो कठपुतली का जो तार होता है ना, कठपुतली का तार आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में लगता है। 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रधान है श्री मोहन भागवत जी ने वो इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और पुनर्विचार करने का समय आ गया। हम लोग को लग गया था उसी समय कि आरएसएस का अब एजेंडा है आरक्षण के विरोध, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा है आरएसएस का। असल वहां जो कठपुतली का जो तार होता है ना, कठपुतली का तार आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में लगता है और वहीं से जैसे जैसे हिलाया जाता है वैसे वैसे कठपुतली मारती है। तो ये आगाज उसी समय दिखाई पड़ा। तो अब और उसका अब दिखाई पड़ने लगा है धरातल पर। जो उनके षड्यंत्र का जो भाग था, हिस्सा था, वो अब धरातल पर धीरे धीरे दिखने लगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बात बताए थे, पोल तो खोल ही रहे हैं और इसको पोल खोलते रहेंगे, लेकिन अपने गांव में आप लोगों ने बहुरूपिया देखा है? बहुरूपिया देखा है ना? जी जी जी। 12 दिन तक 12 भेष बदल के गांव में घूमता है। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी। कहने का कुछ, करने का कुछ। जितना जमीन के ऊपर है उसका 4 हिस्सा जमीन के नीचे है। चेहरा दिखाने वाला कुछ और है, हाथी का दांत जो खाने वाला और दिखाने वाला होता है ना, वही उनका हालत है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, यह साबित हो। लेकिन अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब मिला? अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला 1978 में पहली बार, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री और उन्होंने राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। आपको एक बात नहीं मालूम है, आप जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, आपको एक बात का और जानकारी हम आज आपको देना चाहते हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अपने मुंह से इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 1977 में बिहार में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था उन्होंने 1978 में लागू की, उसका फॉर्मूला बनाने की जिम्मेवारी उस समय नीतीश कुमार जी के हाथ में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने जो फॉर्मूला बनाया था, बना के कर्पूरी जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था, वही आरक्षण व्यवस्था 1978 से लागू। तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति नीतीश कुमार जी के मन में जो भाव रहा है वो 1978 में उजागर हुआ। यहां बैठे हुए एक निहोरा प्रसाद यादव जी जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये भी थे उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ में। सब लोग युवा विंग में काम करते थे, युवा लोक दल में काम करते थे। उसके बाद 2005 में जब नवंबर महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का काम करने का मौका मिला, बिहार के मुख्यमंत्री जब बने हुए, तो उसमें मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष। हमसे उन्होंने चर्चा की और हमसे चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि ललन जी, हम पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लोगों को देना चाहते हैं।
दलित का आरक्षण तो निर्धारित, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण तो निर्धारित है, लेकिन हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% आरक्षण देना चाहते हैं और 50% का आरक्षण हम महिलाओं को वर्टिकल देना चाहते हैं ताकि सभी वर्ग के महिलाओं को 50% का आरक्षण सहमति व्यक्त। और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी दलों को की बैठक मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने बुलाई और उस बैठक में उन्होंने प्रस्ताव दिया और वो प्रस्ताव पास किया। और आजकल देख रहे हैं कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम जब भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ थी तब ना उन्होंने आरक्षण दिया था अति पिछड़े वर्ग को। अरे नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव के सामने बहस करने की भी शक्ति थी क्या? कोई बोल तो सकता ही नहीं था, जवान तो खुलती ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं, अपना पीठ अपने थपथपा रहे, दूसरा तो कोई पीठ थपथपा नहीं रहा, अपना पीठ खुद थपथपा रहे, कह रहे हम जब थे तब न मिला।